बड़ी स्क्रीन हमने जी न्यूज आपको इस समय बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये देखिए कैसे ये लड़के जो हैं वो पैकेट बांध बांध के प्रधानमंत्री आवास से लूट कर रहे हैं और फिर इस सामान को लेकर निकल रहे हैं। और इसके पीछे देश के लोग तो है ही है, छात्र संगठन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आईएसआई है और बांग्लादेश की आर्मी है, जिनकी मिली भगत के चलते आज बांग्लादेश के लोगों को अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये चिंताजनक, ये दुखदायी, ये दर्दनाक तस्वीरें देखनी पड़ रही है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के निवास में इस तरीके की लूट होती है तो कहीं ना कहीं वहां की पुलिस, वहां की सेना का ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा। और आर्मी चीफ जिन्होंने सामने आकर ये कहा कि साहब अब हम संभालेंगे देश को, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये बांग्लादेश की आर्मी की साजिश है, जिसके चलते हुए शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। और देखिए ये लूटपाट की तस्वीरें, और ये देखिए ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए ये जो छात्र है, ये शेख हसीना के घर का जो भी बेडरूम है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानकारी कि ये शेख हसीना का ही बेडरूम है, लेकिन देख सकते हैं आप बिस्तर पर ये कैसे लेटा हुआ है। ये शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, कहना अब उन्हें गलत नहीं होगा, बांग्लादेश की, जिनका तख्ता पलट हो चुका है, उनके घर के भीतर की तस्वीरें हैं। छात्रों को आप देख सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर इस समय एक तांडव मचा हुआ है। और देखिए ये जो छात्र हैं अंदर पहले घर के अंदर लूटपाट कर रहे हैं और उसके बाद इन्हीं सामानों को पेटियों में बांध बांध के बाहर निकाल रहे हैं। और आर्मी का आप यहां से लेकर यहां तक तस्वीर देखिए, आर्मी का, पुलिस का एक भी जवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आर्मी चीफ मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि साहब देश हम संभालेंगे, लेकिन उसी समय ये छात्र जो है ये लूटपाट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर, वहां से बंडल बंडल पैकेट बना बना के ले जा रहे हैं, लेकिन आर्मी का, सेना का, पुलिस का एक भी शख्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सेम टू सेम श्रीलंका এইখানেই সবকিছু হইতো, এই সেই গণভবন, গণভবনের ভিতরে সবাই চলে আসছে। ये देखिए बांग्ला भाषा में ये जो प्रदर्शनकारी है ये कुछ बातचीत कर रहे हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये प्रधानमंत्री निवास के अंदर की तस्वीरें, पीएम आवास पर कब्जा कर लिया गया और खाने की लूट मची हुई है। सौमित सेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, ये तस्वीरें हम लगातार प्रधानमंत्री आवास की दिखा रहे हैं। মানুষজনরা কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না, পুরো ভিতরে গণভবনের ভিতরে এতদিন অনেক নির্যাতন। पीएम आवास पर आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरों में छात्र हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं आवामी लीग पार्टी जो है उसके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि मोर्चा संभालने के बाद सेना सड़कों पर दिख क्यों नहीं रही है। सेना को तो इस स्थिति का अंदेशा पहले ही हो गया होगा, ये इनपुट पहले ही आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट आ गया होगा, उसके बावजूद ये स्थिति कैसे पैदा हो गई। और चलिए शेख हसीना को आपको आपात स्थिति में उड़ाना पड़ा, हेलीकॉप्टर देकर उनको वहां से देश छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को क्यों नहीं पूरी तरह से सेना ने घेर लिया। इस तरह की तोड़फोड़ की इजाजत कैसे सेना दे रही है। तस्वीरें देखिए, शोरगुल सुनिए, हो हल्ला, हो हंगामा सुनिए और बांग्ला भाषा में ये छात्र आपस में बात कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो अखाड़ा रही है इस तरीके के प्रदर्शनों का, इस तरीके के आंदोलनों का। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ढाका यूनिवर्सिटी के चल में। और ढाका यूनिवर्सिटी से ये आग सुलगी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये आग सुलगी, जबकि कोर्ट ने, बांग्लादेश की कोर्ट ने उस आरक्षण के मुद्दे को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि छात्रों को आर्मी का जिसे कहा जाए संरक्षण प्राप्त था और बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की आईएसआई का संरक्षण प्राप्त था, और इसी के चलते आज इस देश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो लोकतांत्रिक सरकार यानी लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया है। शेख हसीना को देश
छोड़ना पड़ा है। भारत के जो सबसे नजदीकी शहर था अगरतला, यानी त्रिपुरा का अगरतला जो है, वहां पर उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और अब हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है और दिल्ली से वो शायद लंदन जाएंगी, क्योंकि भारत के लिए भी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी की दृष्टि से इस समय बेहद कठिन समय है। বলছিলেন যে $1 বিলিয়ন প্রতিদিন বাংলাদেশের লস হয় যদি এইভাবে বন্ধ থাকে, তো বাংলাদেশের আসলে অনেক জায়গায় অনেক কিছু নষ্ট হয়ে। और चलिए अब आपको दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस जो है इस समय अलर्ट मोड में है, वहां पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है बांग्लादेशी नागरिक जो है कहीं वो इससे आक्रोशित ना हो जाए और सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा ना पैदा हो जाए, इससे दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने है, इस समय आप देखिए कैसे बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है और शेख हसीना क्योंकि देश छोड़ चुकी है, इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन अभी भी जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है प्रधानमंत्री निवास में, क्योंकि भीड़ घुस चुकी है। और आप देखिए लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब भारत में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कत खड़ी ना हो जाए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे खाने की लूटपाट मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये छात्र जो है वो आंदोलन नहीं किसी पार्टी में आए हैं प्रधानमंत्री निवास में। इन छात्रों को शायद इतनी समझ नहीं है कि अपने देश का क्या नुकसान कर रहे हैं। एक देश जब इस तरीके से डिस्टेबलाइज होता है, सरकार गिर जाती है, तो ऐसे में जो पड़ोसी देश होते हैं उनके आक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है। और तब जब पाकिस्तान जैसा देश आपका पड़ोसी देश हो, पाकिस्तान जिसकी आईएसआई की हमेशा बांग्लादेश पर नजर रही है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया था, तभी से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को लेकर और भारत को लेकर इस पे अपनी दुश्मनी पाले रहता है। और इस बार मैं बार बार कह रही हूँ ये आर्मी का कू हुआ है बांग्लादेश में, और वो हुआ है आईएसआई की शय पर, क्योंकि आईएसआई पीछे से लगा हुआ था ताकि यहाँ पर सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। शेख हसीना जो है वो भारत के लिए हमेशा एक अच्छा सेंटीमेंट, अच्छा इमोशन रखती है, भारत को मित्र देश मानती है। आपने देखा था कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 3.0, उसमें भी शेख हसीना गेस्ट बनकर आई थी, आमंत्रित थी और वो हिस्सा बनी थी। और अभी कुछ दिन पहले भी शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं ये अंदेशा भारत लगातार जता रहा था कि पाकिस्तान का आईएसआई जो है वो साजिश रच रहा है आपकी सरकार के खिलाफ। इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया गया था और देखिए आज ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये वही डर साबित हुआ है। और इसमें और कोई नहीं, बांग्लादेश की आर्मी मिली हुई है। बांग्लादेश की आर्मी के चलते ये यहाँ पर अस्थिरता पैदा हुई है और जो तख्ता पलट हुआ है ये बांग्लादेश की आर्मी की शय पर हुआ है। মানুষজনের কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না, পুরা ভিতরে গণভবনের ভিতরে এতদিন অনেক নির্যাতন। और देखिए किस तरीके से खाने पीने की लूट मची हुई है, पीएम आवास पर कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश में अब सेना ही सरकार है और आर्मी चीफ जो है सेना के वो सामने आ चुके हैं मीडिया के। और हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो अपनी बाइट रिकॉर्ड करना चाहती थी, वो देश की जनता से मुखातिब होना चाहती थी, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया और आनन फानन में उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। तो आप देखिए किस तरीके से बेड कर ऊपर कब्जा कर लिया है, बेडरूम के अंदर ये भीड़ घुसी हुई है। इस छात्र को देखिए क्या मौज लेकर ये पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर लेटा हुआ है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर छात्र बैठे हुए हैं और ये आप देखिए हसीना के घर में जो खाना था उसको लूटा जा रहा है, किस तरीके से खाया जा रहा है, पार्टी की जा रही है और ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। और दिल्ली आ रही है शेख हसीना, जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रही थी कि दिल्ली में बैठक करेंगी शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, बांग्लादेश छोड़ चुकी है, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड करने के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना हो गई है शेख हसीना। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई रिपोर्टर जी न्यूज़ का जुड़े हमारे साथ और हमें ताज़ा अपडेट बताए इस खबर को लेकर कि इस समय एमएचए में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इस पूरे मामले को लेकर क्या सरगर्मी नजर आ रही है, किस तरीके की हरकत नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत लंबी चौड़ी सीमा जो है वो भारत से लगती है। और दिल्ली पहुंचना शेख हसीना का, और क्या दिल्ली में रुकेंगी या दिल्ली से वो लंदन के लिए रवाना होंगी, इस पर अभी हालांकि कोई औपचारिक
घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के लिए भी, भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद कठिन है। और कठिन इसलिए है कि भारत किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेगा कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट बांग्लादेश में पैदा हो, और इसीलिए अब शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भारत सरकार में भी जरूर होगी। और देखिए दो तस्वीरें, आज की तस्वीरें, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का घर है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, वो भारत आ गई हैं, और बांग्लादेश में तख्ता पलट। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। গণভবনের ভিতরে যাচ্ছি, পুরো গণভবনের ভিতরে এখন আছি আমরা, পুরো গণভবন এইটাই ছিল আমাদের ইনশাআল্লাহ। এই যে গণভবনের ভিতরে। और देखिए इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो मैसेज जारी कर सकती हैं शेख हसीना। दिल्ली पहुंच रही हैं और त्रिपुरा के अगरतला में उनका विमान लैंड किया था और अब वो सीधे दिल्ली आ रही हैं। और अब ये भी बड़ा सवाल है कि वो बांग्लादेशी आर्मी के हेलीकॉप्टर से जो जहाज़ है उसी से दिल्ली लैंड करेंगी, या भारत सरकार के द्वारा उनको कोई जो शरण दी गई है, जो उनको इजाज़त दी गई है अपने देश में लैंड करने की, उसके आगे अब क्या रणनीति होगी, तो दिल्ली में आगे की रणनीति तय होगी। वीडियो मैसेज जारी कर सकते हैं हसीना, और कहीं ना कहीं ये संदेश तमाम उन देशों के लिए है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किस तरीके से बनी। कोई भी विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ा था, सारे विपक्षी दलों ने बैकआउट कर लिया था। इकलौती पार्टी थी आवामी लीग, और वही चुनाव लड़ी, वही चुनाव जीती, और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई, और वहां की जनता को असंतोष था इस बात का। अब वीडियो मैसेज जारी कर सकती है शेख हसीना, क्योंकि वो दिल्ली पहुंच रही है, बांग्लादेश में संदेश देना चाहती हैं। और हम आपको बता दें कि जिस समय आनंद फानन में शेख हसीना को आर्मी के द्वारा कहा गया कि आप देश छोड़िए, उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को संबोधित करना चाहती थी, उनसे रूबरू होना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच रही हैं, और दिल्ली पहुंचकर वो वहां पर जो लोग हैं उनको, बांग्लादेश के लोगों को लिए एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करेंगी, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जान बचाने के लिए शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, तख्ता पलट शेख हसीना। Z News.